हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम आज करेंगे बहुत ही शॉर्ट में शॉर्ट जी के प्रमुख मात्रकों के उपसर्ग। आपको मैंने कहा था कि एसआई मात्रक भी पढ़ लेना, क्या कब क्या आएगा कोई नहीं जानता। तो शॉर्ट क्लासेज है तो फटाफट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए, एक्सा का घात क्या है? तो 10 टू द पावर 18। पेंटा का क्या है? तो 10 टू द पावर 15। तो सबसे बड़ा और छोटा, बड़े से हम छोटे की ओर आ रहे हैं। टेरा का क्या है? 10 टू द पावर 12। गीगा का क्या है? 10 टू द पावर 9। मेगा का क्या है? 10 टू द पावर 6। किलो का क्या है? 10 टू द पावर 3। हेक्टो का क्या है? 10 टू द पावर 2। डेका का क्या है? तो 10 टू द पावर 1। अब हम आते हैं तो यहाँ पे एटो का क्या है? -18। अब -18 से शुरू करते हैं। एटो का है 10 का पावर -18। फेमटो का क्या है? तो 10 टू द पावर -15। पिको का क्या है? 10 टू द पावर -12। नैनो का क्या है? 10 टू द पावर 9। माइक्रो का क्या है? देखो, माइक्रो के साइन भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो याद कर लेना। 10 टू द पावर 6। मिली का क्या है? 10 टू द पावर 3। सेंटी का क्या है? 10 टू द पावर 2। डेसी का क्या है? 10 का पावर -1 है। तो आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे लगे। चक्र कहाँ का है? राष्ट्रीय चिन्ह पहले तो ये देख लीजिए, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। दिस इज द शॉर्ट जी के। तो भारत का है। चांद तारा तुर्की का है। वाटर लिली कहाँ का है? तो ये बांग्लादेश का है। नेक्स्ट चलते हैं। मैपल लीफ कहाँ का है? तो कनाडा का है। सफेद लिली इटली का है। ईगल कहाँ का है? तो स्पेन का है। गोल्डन रॉड कहाँ का है? तो अमेरिका का है। गुलाब का फूल कहाँ का है? तो ब्रिटेन का है। कीवी कहाँ का है? तो कीवी न्यूजीलैंड का है। लिली कहाँ का है? तो फ्रांस का है। वैटल कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। गुलदाउदी कहाँ का है? तो जापान का है। सैमरॉक कहाँ का है? तो आयरलैंड का है। कॉर्नफ्लावर जर्मनी का है। गुलाब का फूल कहाँ का है? तो ईरान का है। समुद्र तट कहाँ का है? तो डेनमार्क का है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फ्लिंट कांच का उपयोग क्यों होता है? तो कैमरा, दूरबीन और लेंस बनाने में। पायरेक्स कांच का उपयोग होता है प्रयोगशाला के उपकरण में। सोडा कांच का होता है ट्यूबलाइट और बोतल में। क्राउन कांच का होता है विद्युत बल्ब बनाने में। नेक्स्ट चलते हैं। क्रुक्स कांच का उपयोग क्यों होता है? तो ये होता है धूप के चश्मा, मतलब धूप में आपने जो गोगल्स लगाते हैं उसका उपयोग बनाने में। पोटास कांच का बर्तन बनाने में। मृदु कांच परख नली बनाने में। आप परख नली देखते होंगे, उसी नली को ये बनाने में। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार इसे पढ़ कर जाइएगा, क्या पता कहीं आपके एग्जाम में ये पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये छोटी सी क्लास है, बस 1 मिनट की, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स होगी। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलो कहाँ का है? तो तुर्की का है। वाटर लिली ये कहाँ का है? तो बांग्लादेश का है। मैपल लीफ कनाडा का है। सफेद लिली इटली का है। ईगल कहाँ का है? स्पेन का है। गोल्डन रॉड अमेरिका का है। नेक्स्ट चलते हैं। गुलाब का फूल ये कहाँ का है? तो ब्रिटेन का है। नेक्स्ट, कीवी कहाँ का है? तो कीवी न्यूजीलैंड का है। लिली कहाँ का है? तो ये फ्रांस का है। वेटल कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। गुलदाउदी कहाँ का है? जापान का है। सैमरॉक कहाँ का है? तो ये आयरलैंड का है। नेक्स्ट चलते हैं। कॉर्नफ्लावर कहाँ का है? तो जर्मनी का है। गुलाब का फूल कहाँ का है? तो ईरान का है। समुद्र तट कहाँ का है? तो डेनमार्क का है। इसी के साथ में फसल सब्जी उत्पत्ति स्थल। गेहूं कहाँ होता है? तो उत्तर पूर्व एशिया में होता है। धान कहाँ होता है? तो दक्षिण भारत में होता है। ये आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। चना तो उत्तर एशिया का है। फिर है अलसी के बीज जो आपने सुने हैं तो फारस की खाड़ी में होता है। तंबाकू मैक्सिको में होता है। बरसीम ये मिस्र में होता है। जौ कहाँ होता है? तो अबिशीनिया में होता है। मटर एशिया माइनर में होता है। तोरिया भारत, चीन, यूरोप में होता है। चुकंदर यूनान में होता है। मूंगफली ब्राज़ील में होता है। कपास भारत में होता है। ज्वार अफ्रीका में होता है। सोयाबीन कहाँ होता है? तो सोयाबीन चाइना में होता है। मूंग हमारे भारत में होता है। प्याज कहाँ है? तो आप देख सकते हैं आपको एशिया में है। बैगन भारत में है। टमाटर दक्षिण अमेरिका में है। आलू कहाँ है? तो चिली में होता है। अरहर भारत और मिस्र में, यानी कि मूंग अरहर ये सब कहाँ होता है? तो भारत। देखो, मूंग अगर पूछेगा तो भारत में होता है, अरहर अगर पूछेगा तो मिस्र में भी होता है। इसीलिए ऑप्शन में अगर मिस्र या भारत कोई भी रहे तो आप ऑप्शन को लगाओगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं लगाओगे। चलिए, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो गैसों की मात्रा कितनी मात्रा होती है आपके एग्जाम में, अगर 1 नंबर के क्वेश्चन आए तो वो छूटे नहीं।
और कम समय में आप रिवीजन कर सकते हो। आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नाइट्रोजन में 78.08% है। कभी भी पॉइंट के बाद जो भी डिजिट रहते हैं उसको हम डिजिट में ही पढ़ते हैं, कभी भी 08 वगैरह इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। ऑक्सीजन में कितनी है तो 20.95%। ऑर्गन में कितनी है तो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी है तो 0.03% है। नियॉन कितने हैं तो 0.018% है। हीलियम कितने हैं तो 0. देख लो 3 जीरो है, यानी कि 0.005% है। ओजोन में कितनी है तो देखो इसमें 4 है, तो इसमें 4 जीरो है और फिर 6% है। तो हीलियम और ओजोन याद रहेगा। हीलियम में कितने तो 3, ओजोन में कितने तो 4, फिर 5 और 6 याद कर लेना, ऐसे याद करना। देखो वायुमंडल में गैसों की मात्रा, पहले तो नाइट्रोजन है गैस, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, ओजोन है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लेना, यानी तो ऐसे याद कर लेना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन। ओजोन सबसे लास्ट में आता है और ओजोन का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सबसे ज़्यादा कम है। सबसे हाईयर परसेंटेज अगर इससे क्वेश्चंस बनते हैं तो 78.08 होगा, और सबसे लोअर अगर बनेंगे तो क्या बनेंगे बताइए, क्या बनेंगे तो ओजोन बनेंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम फसलों के प्राचीन नाम को करेंगे कि फसलों के प्राचीन नाम थे क्या, कभी कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये कोई नहीं जानता है। तो आइए स्टार्ट करें। चावल, चावल का पुराना नाम क्या था तो चावल का पुराना नाम था व्रीहि। क्या नाम था तो व्रीहि। गेहूं का पुराना नाम क्या था गोधूम। मोटा अनाज जो था उसको कुद्रव हम लोग कहते थे। जौ का क्या था यव। क्या था पुराना नाम तो यव था। नेक्स्ट चलते हैं। केसर का पुराना नाम प्रियंगू था। सरसों का पुराना नाम सरसस था, सरसप था। क्या था तो सरसप। गन्ना का पुराना नाम था इच्छुक, यानी कि इच्छुक है अगर आप गन्ना खाने के प्रति, ऐसे भी याद कर सकते हो। अंगूर का पुराना नाम क्या था तो मृदिक था, मृदिक। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ व्यवसाय थे, यानी कि प्राचीन समय में उनके क्या नाम थे तो इस तरीके से, कारीगर को कारुक कहा जाता था, लुहार को कर्मकार कहा जाता था, नाई को नापित कहा जाता था, लकहारा को तच्छन कहा जाता था, कुम्हार को कुलाल कहा जाता था, बढ़ई बर्धकिन कहा जाता था, धोबी को रजक कहा जाता था, जुलाहे को तंतुवाय कहा जाता था। क्या कहा जाता था तो तंतुवाय कहा जाता था। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। भारत की राजधानी क्या है नई दिल्ली। ऐसी करेंसी कौन सी फॉलो करती है तो ये रुपया फॉलो करती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और ये टका को फॉलो करती है। भूटान थिम्पू और न्यूट्रीगल। नेपाल काठमांडू रुपया को फॉलो करते हैं। म्यांमार जिसका दूसरा नाम बर्मा भी है, नेपितो और क्यात को फॉलो करता है। चीन बीजिंग है जिसकी राजधानी युआन को फॉलो करता है। ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा डॉलर को फॉलो करती है। श्रीलंका श्री जयवर्धन कोटे, ये न्यू चेंज हुआ है तो देख लीजिएगा, वैसे बहुत चेंज बहुत दिन पहले हुआ है तो रुपया है इसका। ईरान तेहरान और तोमान है। इराक बगदाद दिनार। लेबनान बेरूत पाउंड, लेबनान बेरूत पाउंड। यमन शाना रियाल। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और इसे करेंसी है बहत। इजराइल की राजधानी जेरूसलम और न्यू शकेल इसकी करेंसी है। कतर इसे करेंसी, अगर इसकी बात करूँ राजधानी की तो दोहा है और करेंसी रियाल है। जापान टोक्यो येन, जापान की राजधानी टोक्यो, टोक्यो टोक दिया सो टोक्यो अब ना टोक्यो, येन है इसकी करेंसी। सऊदी अरब रियाद और रियाल है। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया और रैंड है। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का क्या है तो हरारे और डॉलर है। मिस्र के क्या है काहिरा और पाउंड है। केन्या नैरोबी और सीलिंग है। कनाडा ओटावा और डॉलर है। क्यूबा क्या क्या है तो हवाना और पीशो है। मोजाम्बिक मपूतो और मेटिकल है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो राजधानी इसकी है वाशिंगटन डीसी और डॉलर को फॉलो करता है। ग्वाटेमेला तो ग्वाटेमाला का है ग्वाटेमाला सिटी और क्वाड जाल इसे करेंसी है। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है और शुक्रे इसकी करेंसी को फॉलो करता है। रूस मास्को रूबल। पेरू राजधानी नीमा और न्यू सोल इसका करेंसी है। डेनमार्क कोपहेगन क्रोन। ये जो आपको दिख रहा है स्टार लगा हुआ, इस स्टार को जो जैसे तो ये पढ़ लीजिएगा कि हाँ करेंसी क्या है, लेकिन ये जो स्टार वाला अब ये करेंसी वर्तमान में आपको यूरो को फॉलो करती है, इसलिए ये स्टार लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है और सीलिंग
इसकी करेंसी है। इटली का रोम है और लीरा, लेकिन अब यूरो है। चेक गणराज्य का प्राग है और कोरोना है। आयरलैंड का डबलिन है, पहले पाउंड था, अब यूरो को फॉलो करता है। मलेशिया क्वालमपुर और रिंगरिट है। तो क्या याद करोगे? यूरो आंसर। स्विट्जरलैंड बर्न फ्रैंक है। अफगानिस्तान काबुल और अफगानी को फॉलो करता है। बहरीन मनामा और इसकी करेंसी का नाम दिनार है। मालदीव माले, करेंसी का नाम रुपया है। रुफिया है, रुपया नहीं है, याद रखिएगा। फिर हम बात करें इसकी, कंबोडिया का नेनपे है और रियाल इसकी करेंसी है। ओमान की राजधानी मस्कट है और रियाल करेंसी है। घाना अकरा और इसकी राजधानी केडी है। वियतनाम हनोई और डॉग इसकी करेंसी है। पूर्वोत्तर तिमोर दिल्ली और रुपया है। केप बर्डे प्रेया और स्कूडो है। नीदरलैंड एम्स्टर्डम गिल्डर पहले था, अब यूरो को फॉलो करती है। फिनलैंड हेलसिंकी और यूरो है। सेशल्स विक्टोरिया और रुपया है। हंगरी बुडापेस्ट और फोरिंट है। फ्रांस पेरिस अब यह फ्रैंक को नहीं बल्कि रोम को फॉलो करती है। तो इन देशों की मुद्रा है, इसमें कुछ कुछ देश है जिसमें सिटी में चेंज हुए हैं करेंसी। तो करेंसी से अगर आप क्वेश्चन आते हैं तो एक भी नहीं छूटेंगे, राजधानी से भी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो उद्यान तो ये उत्तराखंड में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। बात आती है मानस की, तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान तो राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो ये है उत्तर प्रदेश में। शिकारी देवी अभ्यारण्य तो हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केवलादेव घाना पक्षी विहार उद्यान तो राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय, गिर से जैसे ही क्वेश्चन रेलवे में भी अभी पूछा गया है, तो ये गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तो कर्नाटक में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। दची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू एंड कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य ये कहाँ का है? तो उड़ीसा में है। मुदुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान तो कर्नाटक में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान तो पश्चिम बंगाल में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। तो आई होप कि 1.5 मिनट में आपके 10 से 12 जो राष्ट्रीय उद्यान जो हमेशा पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, मेरा ये फोकस है कि हम आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज दें। ये नहीं कि हम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर उतना तो आदमी कोई देख भी नहीं पाता है। तो चलिए आइए ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे। घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। भाखड़ा नंगल कहाँ पे है परियोजना? तो सतलज नदी, और ये कौन से राज्य में है? तो पंजाब में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये कहाँ है? तो सतलज और व्यास नदी पर है और राजस्थान में है। हीराकुंड बांध परियोजना ये कहाँ है? तो महानदी में है और उड़ीसा राज्य में है। तुंगभद्रा कहाँ है? तो तुंगभद्रा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। नागा अर्जुन सागर परियोजना ये कहाँ है? तो कृष्णा नदी में है और तेलंगाना में है। फरक्का परियोजना गंगा नदी में है और पश्चिम बंगाल में है। काकरपारा परियोजना तो ये ताप्ती नदी और गुजरात में है। उकाई परियोजना तो ताप्ती नदी और गुजरात में है। रिहंद परियोजना तो रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है। इडुक्की परियोजना तो ये है पेरियार नदी पर है और पेरियार नदी कहाँ है? तो केरल में है। टिहरी बांध परियोजना तो भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है और महाराष्ट्र में है। सलाल परियोजना तो ये है चिनाब नदी पर है और कश्मीर में है। स्वर्ण रेखा है तो स्वर्ण रेखा नदी पर है तो झारखंड में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है और कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। मेंटूर बांध कावेरी नदी, देखो कावेरी नदी पर 2 है, शिव समुद्रम और ये मेंटूर, तो मेंटूर है तमिलनाडु में और शिव समुद्रम है कर्नाटक में। तेनू घाट बांध परियोजना तो दामोदर नदी पर है, झारखंड में है। फिर नेक्स्ट आती है दामोदर घाटी परियोजना, तो ये दामोदर नदी पर है और ये भी झारखंड में है। सरदार सरोवर परियोजना बार बार पूछा जाता है, तो नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है। दुलहस्ती परियोजना तो चिनाब नदी पर है और कश्मीर में है। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है और पश्चिम बंगाल में है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 19 से 22 अनुच्छेद में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? तो 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से लेकर
30वां अनुच्छेद में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से लेकर 35 अनुच्छेद में है। तो याद रहेगा, सबसे पहले समानता आया, ऐसे याद करें, समानता यानी कि हम सब भाई बहन एक हैं। फिर उसके बाद आपको स्वतंत्रता मिली अपने देश में आने के लिए। फिर अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो इस अधिकार के प्रति आप लड़ सकते हो। फिर आपको पूजा करने का भी अधिकार मिला, यानी कि आपका जो धर्म है अपने धर्म को अपना सकते हो भाईचारे के साथ। फिर आपको क्या है, शिक्षा भी दी जानी चाहिए। अब धर्म तो आ गया, शिक्षा भी तो आनी चाहिए ना, तो शिक्षा का अधिकार आपको मिला। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला। बस आप इसे याद कीजिएगा कि कौन से अधिकार, बस 14 से 18 इस तरीके से आप याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। आई होप सो कि आपको वीडियो होंगे तो प्रमुख भाग करेंगे। पहले भाग में क्या आता है, तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में आता है। क्या आता है, तो 1 से 4 भाग तक हम संघ और उसके प्रदेश, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। भाग 2 की बात करें तो हम इसमें नागरिकता की बात करते हैं। यह 5 से 11 भाग में आता है, इसमें टोटल 6 है। भाग 3 में बात करें तो मौलिक अधिकार आते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक देखने को मिलते हैं। फिर है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जो कि 36 से लेकर 51 तक आपको दिखेंगे। 4 क में मूल कर्तव्य आता है, जो कि 51 क में भी आता है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन दिखता है। भाग 15 में निर्वाचन आता है, जिसमें 324 से लेकर 329 अनुच्छेद तक आता है। भाग 17वां राज्य भाषा अनुच्छेद 343 से लेकर आपको 351 तक आता है। भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से लेकर 360। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में। तो ये जो आपके संविधान के कुछ प्रमुख भाग है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनका ही इस वीडियो में जिक्र है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। चैनल पर नए हो तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए इसी तरीके की शॉर्ट वीडियो के अपडेट पाने को। बैरोमीटर का क्या होता है, तो वायुमंडल की दाब मापी जाती है। स्टेथोस्कोप से हम क्या करते हैं, तो आपकी जो हृदय होती है यानी कि हार्ट्स होते हैं, उसके फेफड़े की कितनी हार्ट बीट आपकी है वो सुनने के लिए। कार्डियोग्राम से क्या करते हैं, तो हृदय गति की जाँच होती है। हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, तो द्रव का जो अपेक्षित घनत्व होता है उसे हम हाइड्रोमीटर कहते हैं। मैग्नोमीटर से हम क्या कहते हैं, तो पौधों की जड़ों के दाब की माप को मैग्नोमीटर कहते हैं। रेन गेज किसे कहते हैं, तो वर्षा जो मापा जाता है कि कितने मिलीमीटर वर्षा हुए, कितने सेंटीमीटर हुए, कब आएगी, तो ये वर्षा को मापने का है। रॉ से रेन गेज। रिएक्टर स्केल्स क्या है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कितने आए ना, बोलते हैं ना कि भूकंप इतनी तीव्रता से आई थी, तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। लैक्टोमीटर एज वेल नो दूध की शुद्धता मापी जाती है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई को मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो फैदोमीटर कहते हैं। इसी में आपसे एक सोनार पूछा जा सकता है, तो पानी में अगर कोई वस्तु खो जाती है उसका पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति की माप को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर तो आपका वायुमंडल का जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी आर्द्रता की माप की जाती है। सिस्मोग्राफ तो भूकंप मापी यंत्र है ये। सेक्सनेट टेंट 2 वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप को मापता है। आमीटर विद्युत धारा को मापता है। ऑडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी को हम ऑडोमीटर कहते हैं। क्रेस्कोग्राफ पौधों में जो वृद्धि होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कितनी वृद्धि हो रही है, कितने सेंटीमीटर पौधे बढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। टेकोमीटर वायुयान की गति मापी जाती है। मैनोमीटर तो रक्त दाब का मापक है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, और भी जो भी टैक्स है वो कौन सा होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए वीडियोज पाने के लिए, और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कीजिए। पुराने तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स, यह आयकर में, इनकम में होता है, संपत्ति में होता है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, गिफ्ट वगैरह जो आप देते हो। निगम कर होता है, भू राजस्व होता है, और मृत्यु यानी कि डेथ टैक्स भी हमें देना पड़ता है। तो ये सारे क्या है, प्रत्यक्ष, जो आपसे दिखा कर लिया जाता है वो प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, जो आपसे दिखा कर नहीं लिया जाता है लेकिन इनडायरेक्टली वो आप ही से लिया जाता है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, अप्रत्यक्ष कर हैं, जो आपसे दिखा कर नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आप ही से उसमें इंक्लूडेड कर लिया जाए। जैसे कि देखो एक पिज्ज़ा खाते हो तो पिज्ज़ा में GST इंक्लूडेड होता है। तो इस तरीके से केंद्र सरकार तक यानी कि सेंट्रल टैक्स कैसे लिया जाता है, तो आयकर, निगम कर, संपत्तियां पर कर, उत्तराधिकार कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क कर।
और फिर यहाँ पे है कृषि धन पर कर होता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट कैसे लेती है देख लो, भू राजस्व कर पे लेती है, कृषि पर लेती है, कृषि आयकर पर यानी कि कृषि से जो आय हुआ उस पर टैक्स लेती है, जो बैंक में हम रखने जाते हैं, कृषि की जो जुताई हुई है वो भी टैक्स है, कुछ भी फ्री नहीं है। बिक्री कर है, राज्य है, उत्पादन शुल्क है, मनोरंजन कर है, स्टाम्प शुल्क जो आप स्टाम्प मरवाने जाते हो उसके लिए भी पैसे लेती है, पथ कर है, मोटर वाहन कर है, ये इंश्योरेंस करवाते हो तो वो कर ही तो हुआ ना। तो इस टाइप की कर तो पता चल गया होगा पे कौन से कर कौन से यानी कौन से टैक्स किस स्टेट से लिए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आगे पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में आज हम करेंगे अकबर द्वारा सुधार किए कुछ काम। तो यहाँ पे अकबर के द्वारा ही जो आपसे एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। दास प्रथा का अंत कब हुआ बताइए। वेरी गुड। तो 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब हुई तो 1563 ईस्वी में। जाजिया कर 1564 में। इबादत खाना की स्थापना कब हुई, जैसे कि यहाँ पे अपने आप प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो 1575 में। मजहर की घोषणा कब हुई, ये सारे अकबर किए थे, तो 1579 में। नेक्स्ट चलते हैं, दीन ए इलाही की घोषणा कब हुई थी तो आपकी 1582 में। और देखो फतेहपुर सिकरी की, आगरा से राजधानी पहले आगरा थी तो उसको क्या ले जाया गया तो 1571 में उसको हस्तांतरित कर दिया गया तो फतेहपुर। तो ये जो कि आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेजर ध्यानचंद्र, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से हम जानते हैं। पीटी उषा जिसे हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। मिल्खा सिंह जिसे हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। शोएब अख्तर जिनको हम रावलपिंडी एक्सप्रेस से जानते हैं। माइकल फ्लैप्स फ्लाइंग फिश के नाम से हम जानते हैं। मैरी कॉम जिसे हम सुपर मॉम के नाम से भी जानते हैं। लिएंडर पेस जिन्हें हम पॉकेट डायनेमो से भी जानते हैं। सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर से जाने जाते हैं। विश्वनाथन आनंद लाइटनिंग किंग के नाम से जाने जाते हैं। राहुल द्रविड़ द वॉल के नाम से जाने जाते हैं। हरभजन सिंह टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। इयान थोपे तो टारपीडो के नाम से जाने जाते हैं। सरगेई बुक्का पोल वाल्ट का बादशाह है। जावागल श्रीनाथ मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। पेशवा भूपति इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। पेले तो ब्लैक पर्ल के नाम से जानते हैं। आंद्रे आगाशी डेनिस द मिनोस के नाम से हम जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद है। प्रतीक होता था। घोड़ा तो गृह त्याग का प्रतीक होता था उस जमाने में। सांड यौवन का प्रतीक होता था। अभी भी कहते हैं जैसे सांड जैसे शरीर को लेकर तुम बैठे हो तो यौवन का प्रतीक होता था। फिर है शेर है समृद्धि का प्रतीक था। बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह और 5 प्रतीक। जन्म कमल व सार का प्रतीक था। ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष का था। मृत्यु कैसे तो स्तूप से माना जाता था। फिर गृह त्याग तो घोड़े से। निर्वाण पद चिन्ह। फिर जैन धर्म तीर्थकर उनके प्रतीक, क्योंकि बौद्ध धर्म जैन धर्म सभी है। तो ऋषभ देव जैन तीर्थकर थे पहले, वो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था तो शार ऋषभ था। नेमीनाथ ये कौन थे तो शंख का इनका प्रतीक था। महावीर का सिंह प्रतीक था। अजीतनाथ हाथी का प्रतीक था। पार्श्वनाथ सर्पकन का प्रतीक था। उनका जो प्रतीक चिन्ह था ना वो सर्पकन था। शांतिनाथ किसका था तो हिरन था। शांतिनाथ का क्या था तो हिरन था। तो आई होप कि आपको ये समझ में क्षोभ मंडल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं तो ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जिसमें क्या है कि आपकी मौसमी घटनाएं घटित होती है, यानी कि जो भी मौसम से फैक्टर्स होते हैं वो घटित होती है। समताप मंडल का क्या है स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें क्या है कि वायुयान जेट विमान उड़ानों के लिए उपयुक्त है। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि वायुयान वगैरह यहाँ पे लैंड उड़ते हैं तो या क्या बोलोगे स्ट्रेटोस्फियर में बताओगे। ओजोन मंडल में क्या होता है तो इसमें गैस की परत पाई जाती है जो पैराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट चलते हैं आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर। इसके फलस्वरूप हमें रेडियो रडार टेलीफोन तथा टेलीविजन की सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट कहते हैं रेडियो वगैरह अगर आपसे पूछेगा तो